लिस्ट करूंगा, ठीक है। देन आफ्टर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे वो कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिस्ट करेंगे इनको जो लैंडफॉर्म्स रिवर बनाती है, और देन आफ्टर हम क्या करेंगे उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारे पास क्या होते हैं, जैसे हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे वैसे गॉर्जेस, ठीक है, या गॉर्जेस के साथ साथ ही क्या होगा, कैनियन, ठीक है, और वी शेप्ड वैलीज, ठीक है, वी शेप्ड वैलीज और यू शेप्ड वैलीज, यू शेप्ड वैलीज जो रिवर्स बनाती है, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया। देन सेकंड नंबर पे हम क्या करेंगे, जो रिवर बनाती है हमारे पास वो है भाबर, BHABAR, भाबर जोन, भाबर क्या होता है उसको उस टाइम देखेंगे। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या होगा, तराई रीजन, की तराई क्या होता है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास होगा कैसे खादर और भांगर, खादर, एंड फिफ्थ पे रख लो भांगर, BHANGAR, भांगर, ठीक है। सिक्स नंबर पे हम रखेंगे इसका BHUR, भूर्ज, भूर्ज बोलते हैं इनको, ठीक है। सेवन नंबर पे है लेविस, LEVEES, लेविस। एट्थ नंबर पे होगा ब्लफ, ब्लफ या ब्लफ्स जो भी बोलो। नाइन्थ हो गया ऑक्सबो लेक, मोस्ट ऑफ द चीजें इसमें आपको ऑलरेडी पता होगी, ऑक्सबो लेक, ठीक है। देन आफ्टर है हमारे पास मिएंडर्स, काउंटिंग पता नहीं कौन सी है पर देख लो मिएंडर्स। देन आफ्टर होता है रिवाइंस, रिवाइंस स्पेसिफिकली रिवर्स के दौरान ही फॉर्म किए जाएंगे, मतलब बताऊंगा मैं कैसे, ठीक है। देन दोआब्स, ठीक है, और आपका क्या हो गया, वाटरफॉल्स भी ले सकते हो आप, वाटरफॉल्स, पॉट होल्स भी ले सकते हो, ठीक है, पॉट होल्स, अच्छा। और क्या हो सकता है, एस्चुरीज भी हो सकती है, ठीक है, एस्चुरीज, और डेल्टाज हो सकते हैं, ठीक है। ये कुछ एक है, अब इसमें कुछ और ऐड होंगे, स्पेसिफिकली ऐड होंगे, जैसे जब हम कोई पर्टिकुलर टाइप के वो करेंगे, मतलब क्वेश्चंस करेंगे, तो हो सकता है कोई और लैंड फॉर्म्स भी ऐड हो जाए उसमें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसकी बात करते हैं जो हमने सबसे पहले लिखा है। सबसे फर्स्ट क्या लिखा है हमने, गॉर्जेस, कैनियन, वी शेप्ड वैली एंड यू शेप्ड वैली, ठीक है। इसकी बात करते हैं सबसे पहले हम। अच्छा, तो देखो जैसे जैसे हमारे पास कहीं पे भी रिवर मतलब इनिशियल उसमें आती है, ठीक है, एंटीसीडेंट हो चाहे जैसी भी रिवर हो, तो वैसे क्या होगा, वो मान लो जैसे तुम्हारे पास ये एक वो है, क्या बोलते हैं, कोई सरफेस है, इसमें रिवर जो है आपकी फ्लो कर रही है, ये सरफेस है, ऊपर से देख रहे हैं हम टॉप व्यू से, ये रिवर आपकी है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या करेगी, अंदर को जो है अपनी एक वैली को कट करना शुरू करेगी, ठीक है, और ये वैली को कट करना शुरू करेगी, और ये वैली क्या होगी, ये वैली बनेगी वी शेप्ड वैली। मतलब अगर इसको आप फ्रंट व्यू देखोगे तो ये वैली कुछ इस तरह की होगी, इस तरह की होगी वी शेप्ड वैली, ठीक है। इसमें अंदर ये रिवर जा रही है, ठीक है। ये मतलब लाखों सालों के बाद आपकी ये वी शेप्ड वैली फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये वी शेप्ड वैली, ज़्यादा डिटेल इसकी स्पेसिफिक रिवर के साथ कहीं देखेंगे, ठीक है। सेकंड होता है हमारे पास यू शेप्ड वैली। यू शेप्ड वैली आपको पता है जनरली कहाँ फॉर्म होती है, जहाँ पे क्या होगा, ग्लेशिएशन हुआ कभी ना कभी, ठीक है। तो वो जस्ट इसकी शेप बदल जाएगी, ये होगी यू शेप्ड वैली, ठीक है। ये कहाँ फॉर्म होती है, जहाँ ग्लेशिएशन हुआ हो, ठीक है। तो यू शेप्ड वैली हो गया, वी शेप्ड वैली हो गया, ठीक है, ये होगी। उसके बाद देन हम बात करते हैं गॉर्जेस की, और देन कैनियन। गॉर्जेस और कैनियन भी जो है मोर और लेस सेम ही चीज है, ठीक है। गॉर्जेस और कैनियन मोर और लेस क्या है, सेम ही चीज है। सिर्फ फर्क क्या है, देखो कैनियन क्या होगा, कैनियन में जो है स्टीप वॉल्स होंगी इस तरह से, ठीक है, और फिर नीचे को ये वी शेप्ड वैली, मतलब शेप में बता रहा हूँ मैं, ये कैनियन है, ठीक है। और जो हमारे पास गॉर्ज होगा, गॉर्ज नैरो वी शेप्ड वैली बोल सकते हो उसको आप, जिस तरह से हमारे पास वी शेप्ड वैली ऐसे बनी थी ना, ठीक है। अगर ये वी शेप्ड वैली बहुत नैरो हो जाए, ठीक है, अगर ये वी शेप्ड वैली कैसी हो जाए, इस तरह से हो जाए, बहुत नैरो वी शेप्ड वैली आ रही है मान लो, ठीक है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, गॉर्ज बोलेंगे, ठीक है। तो बस ये फर्क है इसमें। अच्छा, गॉर्ज और ये जो है हमारे पास जैसे क्या बोलते हैं कैनियन, ये कहाँ फॉर्म होते हैं, ये आपको पता है कि जैसे हमारे पास जैसे अगर हम इंडस की बात करें, ठीक है, इंडस में जो है हमारे पास वो है क्या बोलते हैं इसका जो दो हमारे पास इंटेक्सियल बैंड है ना, जैसे इसके हिमालयाज के, तो इस तरह से, ठीक है। एक तो यहाँ पे है हमारे पास वो है नागा पर्वत, ठीक है, वहाँ पे जहाँ क्या बोलते हैं नागा पर्वत के साथ से जहाँ इंडस एंटर करती है, वहाँ भी उसने जो है गॉर्ज फॉर्म कर रखा है। और वैसे ही हमारे पास यहाँ पे है नामचा बरुआ में एक सिंटेक्सियल बैंड है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर जो है ब्रह्मपुत्र एंटर करती है, ठीक है। दोनों ही जगह उन्होंने क्या है, गॉर्ज फॉर्म की है, ठीक है। और कैनियन का आपने सुना होगा, कैनियन क्या बोलते हैं, ग्रेट कैनियन ऑफ यूएस, और दूसरा जैसे नारी खोरासन प्रोविंस है, नारी खोरासान करके कुछ ऐसा नाम है, वो प्रोविंस है हमारा तिब्बत में, वहां पर जो सतलुज फॉर्म करती है एक क्या बोलते हैं कैनियन,
ठीक है। तो कैनियन भी वही है, बस आपने क्या करना है उसमें होगा क्या, देखो कैनियन और जैसे मान लो अगर आप मोर और लेस बाकी छोड़ो, कैनियन गॉर्ज को एक तरफ रख लो और वी और यू शेप वैली को एक तरफ रख लो। देखो वी शेप वैली कब बनेगी, जब आपका जो है स्ट्रेटा जो है नॉर्मल है, ठीक है, तो आपकी वी शेप वैली बनेगी। कैनियन कब बनेगा या गॉर्ज कब बनेगा, जब आपका जो स्ट्रेटा हार्ड स्ट्रेटा है, ठीक है। सिर्फ क्या है, जो रिवर है आपकी जो लेटरल इरोजन ज्यादा नहीं कर पाएगी, वो वर्टिकल इरोजन करती रहेगी और वो डीप होता जाएगा, डीप होता जाएगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम तक डीप ही होता जाएगा, जब कि वो वाइड नहीं होगा बहुत ज्यादा। बस ये थोड़ा सा फर्क है। कुछ हद तक समझ आया भी नहीं? ये ना थोड़ा सा जो ऐसे मतलब डीप मतलब जो स्ट्रेटा वाला कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा लास्ट में। देखो ऐसा है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि गॉर्ज कैनियन वी शेप है कुछ नहीं है, जो आपका जहाँ पे जिस सरफेस पे रिवर फ्लो कर रही है ना, उस सरफेस को इसने डग डग करना है नीचे की तरफ, ठीक है। अगर तो आपका नॉर्मल स्ट्रेटा है, विद टाइम क्या होगा, वी शेप वैली बनाएगा, ठीक है, वी शेप वैली बनाएगा विद टाइम, है ना। अब ये क्या है, शुरू में ये मैंने बताया ना कि अगर हम इस सरफेस को अगर आप टॉप व्यू से देखो ना, शुरू में ये ऐसे था, बिल्कुल स्ट्रेट था, बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब इस पे जो है रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, इसने नीचे को जो है डग करना शुरू किया, इसको नीचे को खोदना शुरू किया, एक तरह से अपनी क्या बोलते हैं रिवर बेड को नीचे को खोदना शुरू किया, ठीक है। अगर अब मैं इसको फ्रंट व्यू से देखूंगा तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा मेरे को, फ्रंट व्यू से कुछ इस तरह से दिखेगा। अब धीरे धीरे ये इसको और नीचे ले जाएगा, और नीचे ले जाएगा, और नीचे ले जाएगा, ठीक है। अब देखो ये और नीचे साइड को रिवर कैसी है, जैसे अगर आप नीचे को खोदा तो साइड की जो लैंड है वो अपने आप जो है वेदरिंग इरोजन होकर इसमें गिरती जाएगी और ये वैली वी शेप्ड हो जाएगी, ठीक है। मतलब रिवर जो है वर्टिकल इरोजन कर रही है, मतलब नीचे की तरफ इरोजन कर रही है, जो लेटरल उसमें क्या है आपका जो है वेदरिंग इरोजन की वजह से जो है आपका जो है जो लैंड मास है वो इसमें फॉल करता रहेगा, ठीक है। और फाइनली आपकी जो है वी शेप्ड वैली तैयार हो जाएगी। बट अगर आपका हार्ड स्ट्रेटा है बहुत, ठीक है, तो क्या होगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होगा, जो रिवर है वो अपना वर्टिकल इरोजन करेगी, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, वो वर्टिकल इरोजन करेगी, लेटरल इरोजन नहीं होगा। मान लो आपका बिल्कुल हार्ड पत्थर, हार्ड रॉक पे है, तो साइड वाली रॉक फॉल करके नहीं गिरेगी नीचे, सिर्फ नीचे को ही इरोजन होता रहेगा। क्लियर है? जी हाँ जी। हाँ, तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था, बस आपको पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये हो गया हमारे पास सबसे स्टार्टिंग में जो गॉर्जेस एंड कैनियन जो वी शेप वैली, यू शेप वैली। बस एक थोड़ा सा ध्यान रखना, यू शेप वैली कहाँ फॉर्म होती है, जहाँ ग्लेशिएशन हुई हो, ठीक है। ग्लेशिएशन, ग्लेशिएशन जहाँ भी यू शेप वैली हुई हो वहाँ मतलब फॉर्म हुई हो, वहाँ क्या है, पास में ग्लेशिएशन हुई होगी, उसका ये एग्जाम्पल है, दैट्स इट, ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्दर किसकी, भाबर, BHABAR। भाबर रीजन कौन सा होता है और क्या होता है भाबर रीजन, ठीक है। अब देखो जैसे हमारे पास हिमालयाज है, ठीक है, ये हिमालयाज है हमारे पास, इस तरह से हिमालयाज है, ठीक है। अब हिमालयाज में क्या होगा, रिवर जो है जैसे यहाँ से इमर्ज आउट कर रही है रिवर, ठीक है। अब रिवर जो इमर्ज आउट कर रही है हिमालयाज में, जैसे ही अपने हिमालयाज के फुट हिल्स के पास पहुंचेगी, जैसे ही अपने फुट हिल्स के पास पहुंचेगी तो एकदम से जो स्लोप है उसमें ड्रास्टिक चेंज होगा। कहने का मतलब है, अगर मैं इसको साइड व्यू से देखूं तो मैं कुछ इस तरह से बोल सकता हूँ कि जैसे हिमालय में ये स्लोप था, एकदम से स्लोप जो है कम हो गया, ठीक है। ये हिमालय का फुट हिल्स हो गए और स्लोप कम हो गया। अब ड्यू टू स्लोप क्या था, ये अपने साथ बहुत लोड कैरी कर पा रही थी रिवर्स, पर जैसे स्लोप कम हो गया वैसे ही जो है ज्यादा लोड कैरी नहीं कर पाएगी, तो जो बड़े बड़े बोल्डर्स, कॉबल्स, जो भी पेबल्स हैं, उनको ये धीरे धीरे क्या करेगी, यहाँ पे डिपॉजिट करना शुरू कर देगी, ठीक है। क्लियर है भी ना? हाँ जी। है ना। तो धीरे धीरे क्या है, ये जो बोल्डर्स कॉबल्स है इनको यहाँ पे ये डिपॉजिट करना शुरू कर देगी। जितना बड़ा होगा, जैसे बोल्डर होगा बड़ा, उसको पहले डिपॉजिट करेगी, फिर जो है उससे थोड़ा छोटा, ठीक है, ग्रेवल, पेबल्स, इस तरह से ये नीचे को डिपोजिशन शुरू कर देगी, ठीक है। ये डिपोजिशन जैसे जैसे चलता रहेगा तो ये क्या बनाएगा, ये फाइनली इस तरह से कॉन लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। यहाँ पे भी वैसे ही कॉन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो इसको जो है इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं हमारे पास क्या, अलुवियल कॉन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, अलुवियल कॉन, या बोलेंगे इसको अलुवियल फैन, ठीक है। दो चीजें बोल सकते हैं, या तो कॉन या फैन, ठीक है। अच्छा, कौन कब बोलेंगे इसको, कौन तब बोलेंगे जब ये बहुत ज्यादा कैसा है, स्टीप है। अगर ये बहुत जेंटल है, मतलब इसका जो वो स्लोप है वो जेंटल है, तो हम इसको बोलेंगे फैन, अलुवियल फैन और अलुवियल कौन, ठीक है। यही है सिर्फ, क्या बोलते हैं, जो रिवर ने जैसे ही ये फुटिल्स के पास पहुंची, नॉट ओनली हिमालय, कहीं भी माउंटेन के फुटिल्स के पास पहुंची, तो बड़े बड़े जो उसके पास बोल्डर्स, कॉबल्स, ग्रेवल, पेबल्स जो भी थे, उसने उसको छोड़ना शुरू करा, ठीक है, क्योंकि उसको कैरी नहीं कर सकती। यहाँ तक इसलिए कैरी कर पा रही थी बिकॉज यहाँ तक क्या स्लोप ज्यादा था, ठीक है। यहाँ के आगे कैरी नहीं कर पाएगी तो इसको छोड़ना शुरू करेगी, जो जितना बड़ा होगा उसको उतना पहले छोड़ेगी, ठीक है। और इस तरह की एक आकृति बना देगी, मतलब इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना देगा, कॉन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जी इसको बोलेंगे हम क्या बोलते हैं, अलुवियल कॉन या अलुवियल फैन, ठीक है। अलुवियल फैन या कॉन किस बेसिस पे बोलते हैं, दैट इज वो हमने बता दिया कि वो क्या बोलते हैं, अगर हमारे पास बहुत स्टीप है ये तो कॉन, अगर लेस स्टीप है तो मतलब या जेंटल है, सॉरी, ठीक है, अगर जेंटल है तो फैन, ठीक है। अब देखो क्या बोलते हैं, जब ये जो इस तरह का कॉन या फैन लाइक स्ट्रक्चर बने, जब धीरे धीरे जब ये ग्रो करना शुरू करेगा, जैसे इधर से भी होगा, इधर से भी होगा, और धीरे धीरे पूरी बेल्ट बना देगा, इस तरह की एक बेल्ट बना देगा, ठीक है, सारे में पूरी एक बेल्ट बना देगा इस तरह से, ठीक है। तो इस पूरी बेल्ट को क्या बोलेंगे हम, इस पूरी बेल्ट को बोलेंगे भाबर जोन। क्या बोलेंगे, भाबर जोन, BHABAR। इंडिया में इसको भाबर जोन बोलते हैं, इन जनरल इसका नाम है पीडमोंट अलुवियल,
मॉन्ट, MONT, अलुवियल प्लेन, अलुवियल प्लेन। ठीक है, कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है पीडमोंट अलुवियल, आगे सामने मैच करो भाबर क्या है उससे। तो पीडमोंट अलुवियल प्लेन को हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, भाबर जोन। ठीक है, ये कब बनता है, जब अलुवियल कॉन या फैन कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं और फाइनली एक बेल्ट का रूप ले लेते हैं। ठीक है, या एक पूरी एक मतलब बेल्ट का रूप ले लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, जो हमारे पास ये भाबर जोन है, ये इंटीग्रल पार्ट है नदर्न प्लेन का। अब इसको हिमालयज में आप माउंटेन्स में नहीं जोड़ेंगे, ये दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन। तो जो ये वाली लाइन है, ये टॉप मोस्ट लाइन या जो नदर्न मोस्ट लाइन है भाबर जोन की, इसको बोलेंगे हम 300 मीटर कॉन्टूर लाइन। कॉन्टूर लाइन आपको पता है जो हाइट को बताती है। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द इक्वल हाइट वाले जो एरिया को जोड़ती है। ठीक है, तो 300 मीटर जो कॉन्टूर लाइन है, ये इस लाइन, ये जो लाइन है, ये नॉर्दर्न एज ऑफ भाबर जोन बताती है, जो कि नदर्न एज है किसकी, नदर्न प्लेन की। तो कहने का मतलब जो हमारा भाबर जोन है, दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन। क्लियर है ना? हाँ जी। चलो, ये तो हो गया। और उसके बाद मैंने क्या बताना आपको कि ये तो बताता है, और हमने क्या देखना है इसका, इसकी विड्थ देखनी है। अब एक चीज देखना आपने, जो वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न साइड में इसकी विड्थ क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है मतलब अप्रोक्सीमेटली 16 किलोमीटर है। मैं इसको अगर ऐसा बताऊं, इस तरह से है। ठीक है, तो ईस्टर्न साइड को आते आते नैरो हो जाता है, तो यहाँ कोई 16 किलोमीटर है वेस्टर्न साइड को। ठीक है, ईस्टर्न साइड को आते आते कितना रह जाता है, 8 किलोमीटर। जो भाबर जोन वाला एरिया है ना, ये इस तरह से होता है। अच्छा, ऐसा क्यों है, क्यों वेस्टर्न साइड को ज्यादा, क्यों ईस्टर्न साइड को कम है? इसका रीजन ये है कि जो वेस्टर्न साइड है, क्योंकि हिमालयज आपको पता है, हिमालय क्या इस तरह से है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ईस्टर्न साइड को हिमालय क्या नैरो है, और वेस्टर्न साइड को क्या है, काफी स्प्रेड है हिमालय का। तो यहाँ पे जो है रिवर्स जो है बहुत लॉन्ग लेंथ ट्रेवल करती है, जिसकी वजह से उनके पास बहुत सा जो है लोड होता है। मतलब बहुत सारा उनके पास जो है ये बोल्डर्स, पेबल्स, ग्रेवल्स, ये बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो भाबर जोन है वो यहाँ पे ज्यादा वाइड है, और जैसे ईस्टर्न साइड को आएगी ये नैरो होता जाएगा। अगर मैं इंडिया में इसका स्प्रेड बताऊँ तो यहाँ इंडस से लेके यहाँ तीस्ता रिवर तक, ठीक है, तीस्ता रिवर तक इसका कंटिन्यूस स्प्रेड है। क्लियर? हाँ जी। ठीक है, तो अच्छा, और कुछ एक इसके बारे में फैक्चुअल चीजें हैं, जैसे कि हम भाबर को क्या बोलते हैं, हम इसको ड्राई डेल्टा भी बोलते हैं। अच्छा, ड्राई डेल्टा क्यों बोलते हैं स्पेसिफिकली? ड्राई डेल्टा इसलिए बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, जैसे ये क्या है, बड़े बड़े बोल्डर्स, पेबल्स हैं। ठीक है, अब जो भी इससे ऊपर पानी गिराओगे वो क्या है, वो इस पत्थर के बीच में छुप जाएगा। तो यहाँ पे जो रिवर्स है वो अंडरग्राउंड हो जाती है। ठीक है, रिवर्स क्या हो जाएगी, अंडरग्राउंड हो जाएगी। तो ऊपर आपको कोई भी स्ट्रीम्स नहीं देखने को मिलेगी, कोई जो है मतलब वाटर स्ट्रीम्स देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए इसको ड्राई डेल्टा भी बोलते हैं। सेकंड चीज क्या है, क्योंकि ये ड्राई डेल्टा है और यहाँ पे क्या है, बड़े बड़े पत्थर है सिर्फ। ठीक है, ये तो इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे एग्रीकल्चर भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ सिर्फ वो वेजिटेशन सर्वाइव कर सकती है जिनकी क्या है, रूट लेंथ बहुत ज्यादा है। ठीक है, जिनकी रूट्स लंबी है वही वेजिटेशन यहाँ सर्वाइव कर पाएगी। और अच्छा हाँ, कभी कभी रेनी सीजन में हो सकता है कि भाई आपको सरफेस पे कोई स्ट्रीम छोटी मोटी अपीयर हो जाए सीजनली, परमानेंट नहीं, मतलब जो सीजनली कहीं आपको रेनी सीजन में जो है कोई देखने को मिले। अदरवाइज यहाँ पे जितनी भी रिवर्स है दे गोज अंडरग्राउंड। क्लियर? तो ये हाँ भाबर जी। जोन हमारा क्लियर हो गया, भाबर क्या होता है वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, वैसे क्या बोलेंगे इसको, पीडमोंट, पीडमोंट अलुवियल प्लेन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है मतलब तराई रीजन। ठीक है, तराई रीजन क्या होगा, अब देखो जो भाबर जोन आ गया ना आपका, भाबर के बाद जो नेक्स्ट आएगा साउथ टू भाबर जोन क्या आएगा, तराई रीजन आएगा। अब देखो तराई रीजन में क्या फर्क है, देखो जैसे ये हिमालय वाले थे, हिमालयन फुटहिल्स, ये आ गया हमारे पास भाबर जोन। उसके बाद जो ये वाला जो रीजन है ये आ गया भाबर जोन। ठीक है, ये ऊपर को क्या था, हिमालय। जैसे ही आप तराई रीजन में पहुंचोगे एक्सट्रीमली फ्लैट है। ठीक है, ऑलमोस्ट फ्लैट, मतलब इसका जो, अगर आप बोलोगे इसका मतलब क्या बोलते स्लोप है, वो बहुत ही मतलब बहुत कम स्लोप होगा इसका। ठीक है, जिसको आप ऐसे जज भी नहीं कर पाओगे, कंप्लीटली फ्लैट स्ट्रेच ऑफ लैंड है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भाबर जोन में जो रिवर अंडरग्राउंड चली गई थी, ठीक है, वो यहाँ सारी इमर्ज आउट हो जाती है। ठीक है, और इमर्ज आउट होने की वजह से क्या है, बिकॉज ये कैसा है, हमारे पास बिल्कुल फ्लैट स्ट्रेच ऑफ लैंड है। तो फ्लैट स्ट्रेच ऑफ लैंड होने की वजह से क्या है, रिवर जो है स्ट्रीम का रूप नहीं ले पाती। ठीक है, अगर आप मतलब किसी से मतलब किसी स्लोप वाली जगह में अगर पानी गिराओगे तो क्या वो एक स्ट्रीम का रूप ले लेगा। ठीक है, सीधे ही जगह में बिल्कुल पानी गिराओगे तो क्या वो फैल जाएगा। तो वैसे यहाँ पे क्या होगा, जो भाबर जोन में जो रिवर्स अंडरग्राउंड चली गई थी, जब वो तराई रीजन में पहुंचती है तो इमर्ज आउट होकर क्या करेगी, यहाँ पे स्वैम्प एंड मार्शिस टाइप ऑफ सिचुएशन क्रिएट कर देती है। ठीक है, हाँ जी। हाँ, तो बस यही था इसमें, स्वैम्प एंड मार्शिस टाइप ऑफ सिचुएशन को क्रिएट कर देगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारे पास ये तराई रीजन है, ये जो वेरी रिच इन वेजिटेशन है, ये क्या है, वेरी रिच इन वेजिटेशन। और अगेन जो तराई रीजन है उसमें उल्टा है, उसमें क्या है कि जो हमारे पास वेस्ट साइड में है ये सिर्फ 15 किलोमीटर है। ठीक है, और ईस्टर्न साइड को आते आते ये हो जाता है 30 किलोमीटर। इसका रीजन क्या है, ठीक है, मतलब डबल हो जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है, इसका रीजन ये है क्योंकि जो हमारे पास तराई रीजन है, दिस इज फॉर्म ड्यू टू, किस वजह से फॉर्म हो रहा है, ये वाटर की वजह से हो रहा है। जितना ज्यादा पानी उतना ज्यादा स्वयं और मार्श क्रिएट करेगा, उतनी ज्यादा दूर तक वो फैलेगा पानी। तो हमारे पास रेनफॉल क्या होता है, ईस्टर्न साइड को ज्यादा होता है।
दैट इज द रीजन, ठीक है, दैट इज द रीजन कि हमारे पास क्या बोलते हैं, तराई जो बेल्ट है वो हमारे पास ईस्टर्न साइड को ज्यादा वाइड है, ठीक है। तो ये इसका होता, और ये ठीक ठाक है, मतलब एग्रीकल्चर के लिए भी ठीक है जगह, और एंड ऑल सारा क्या बोलते हैं, मतलब वेजिटेशन भी यहाँ काफी मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, देन हम बात करते हैं इसके बाद जो हमारे पास जैसे रिवर्स, अगर हम इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें तो जैसे नदर्न प्लेन्स है जो हमारे पास, जैसे ब्रह्मपुत्र और गंगा प्लेन दोनों आ जाते हैं, इसमें रिवर्स किस किस तरह की फॉर्मेशन क्रिएट करती है, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, नॉर्मली जो रिवर है जैसे वो फ्लो कर रही है, ठीक है, नॉर्मली जो रिवर फ्लो कर रही है, ये मान लो रिवर का एक चैनल है, ठीक है, इसमें रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है। अब होता क्या है कि रिवर जो है हमेशा इसी में फ्लो नहीं करेगी, कभी कभी पानी जो इसका बाहर को भी चला जाता है, ठीक है। तो ये जो जहां तक इसका पानी बाहर को इन जनरल जाता है, इस एरिया को क्या बोलेंगे हम, इस एरिया को बोलेंगे हम फ्लड प्लेन्स, क्या बोलेंगे, फ्लड प्लेन्स, ठीक है। अच्छा, फ्लड प्लेन्स तो हम वैसे ही बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे पानी बाहर जा सकता है इसका, इसको क्या बोलेंगे, फ्लड प्लेन्स। वैसे हम इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सा रीजन होता है, ये होता है हमारे पास खादर, ध्यान से देखना, HADAR, खादर जोन या खादर रीजन, ठीक है। अब मैं दोबारा आपको इसको मतलब इसको फ्रंट व्यू से बताता हूँ कैसे। हाँ अब जी। देखो, मान लो ये हमारे पास रिवर है, इस तरह से हो गया कुछ, ठीक है, ये, ठीक है, इस सारे में एक ही शब्द तो, ठीक है। ये है रिवर का चैनल, इसमें रिवर फ्लो कर रही है, रिवर ने वी शेप वाली कर्व की अपने नीचे को, इसमें जो है रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, इसमें जा रही है रिवर। ये है वो फ्लड प्लेन जहाँ पे रिवर जो है बरसातों बरसातों में यहाँ तक पानी पहुंच जाता है, तो ये है इसका फ्लड प्लेन। जिस फ्लड प्लेन को हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इस फ्लड प्लेन को हम खादर, ठीक है, HADAR, ये है खादर। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जो खादर है, अब देखो क्योंकि यहाँ पे बार बार पानी जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, बार बार जो है जो सैंड सिल्ट जो भी है डिपॉजिट हो रही है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो सॉइल मिलेगी एक तो वो एजोनल होगी। एजोनल का मतलब क्या है कि देखो जो सॉइल है, अगर उसको टाइम दिया जाए ना, मान लो तुम्हारे पास ये सॉइल है, ठीक है, ये मैं वर्टिकल वो दिखा रहा हूँ, ये सॉइल है, तो इसे ना जोन्स में कन्वर्ट हो जाती है, OAE इस तरह से जोन बना देती है, ठीक है। तो अगर सॉइल को टाइम दिया जाए तो ये अपना क्या है, इस तरह से जोन्स में बदल जाती है, ठीक है। बट अगर सॉइल को बहुत ज्यादा टाइम ना मिल हुआ हो तो वो जोन जो है क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है उसके लिए, मतलब इट विल टेक टाइम। तो यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि बार बार फ्रेश सॉइल या फ्रेश वो बाहर से आ रही है, मतलब थ्रेड सेडिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, तो ये जोन क्रिएट नहीं कर पा रही, इसलिए कैसी है, एजोनल। जब हम सॉइल देखेंगे तो मैं जोन बताऊंगा, O ऑर्गेनिक जोन, जोन A अलुवियल, E एलुवियल, इस तरह से होते हैं जोन, ठीक है, लास्ट में पेरेंट रॉक होता है नीचे। पर अभी के लिए देख लो, खादर क्या है, जो फ्लड प्लेन है, फ्लड प्लेन में जो है बार बार नई मिट्टी आती जा रही है, नई सिल्ट आती जा रही है, ठीक है, इसलिए ये कैसी है, एजोनल सॉइल है, ठीक है। दूसरी क्या है कि ये सैंडी है, मोर सैंडी, ठीक है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे यहाँ इस दूसरे जोन से, तब पता लगेगा कि भैया हम इसको क्यों बोल रहे हैं ये ज्यादा सैंडी है, ठीक है, सैंड आ रही है मतलब रिवर से बार बार इसमें, ठीक है। अच्छा, ये होगी लाइट इन कलर, खादर कैसी होगी, लाइट इन कलर, ये ध्यान रखना। अच्छा, लाइट इन कलर क्यों होगी ये, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, कैलकेरियस नोड्यूल है, कैलकेरियस नोड्यूल कम होंगे। कैलकेरियस नोड्यूल क्यों कम होंगे, मैं लिखता हूँ इसमें कैलकेरियस, मतलब कैल्शियम वाला जो कैलकेरियस नोड्यूल, क्योंकि बार बार पानी आएगा तो उसमें क्या होता है, घुल के जो है वो फ्लश आउट होते रहेंगे, इसलिए इसमें कैलकेरियस नोड्यूल कम होंगे, जिसकी वजह से उसका कलर लाइट होगा, ठीक है, वो बार बार पानी में डिजोल्व होते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, हमारे पास कैलकेरियस नोड्यूल कम होंगे क्योंकि वो पानी में डिजोल्व होते रहेंगे, और इसमें जो क्ले कम होगी, ठीक है। सॉइल को क्ले होने के लिए भी टाइम चाहिए, क्ले मतलब इतना फाइन होने के लिए भी टाइम चाहिए, ठीक है, तो वो भी यहाँ पॉसिबल नहीं है। और ये अगर हम वैसे हम पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो खादर जोन है, ये हम मान के चलते हैं कि ये अपर प्लिस्टोसीन पीरियड में जो है फॉर्म हुआ है, प्लिस्टोसीन पीरियड में, अपर प्लिस्टोसीन पीरियड में फॉर्म हुआ है। थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, ज्यादा नहीं तो, है भी हाँ ना। जी, हाँ जी, मतलब मतलब ऑलमोस्ट जितना हाँ, आपने मतलब बताया। इसमें सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब मोटा मोटा याद हो खादर जोन है क्या है, ये देख लो, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या है, जैसे जैसे रिवर है ना, रिवर क्या करेगी, जैसे जो सेडिमेंट है उसको बाहर फेंकती रहेगी, अपने साथ साइड में लगाती रहेगी, देखा ही होगा आपने, रिवर जिस सतलुज में भी जाओगे ना, नीचे साइड में जो रेत होगी दोनों तरफ, तो साइड में तो ये एम्बैंकमेंट ही बना देती है नेचुरली अपने आप ही, मतलब एम्बैंकमेंट से, ये जो साइड में, इस एम्बैंकमेंट को बोलते हैं लेवीज, क्या बोलेंगे, लेवीज, LEVES, लेवीज। तो लेवीज क्या होता है, ये नेचुरल एम्बैंकमेंट होती है, क्या होती है, नेचुरल एम्बैंकमेंट्स। अच्छा, इनके नुकसान भी है, इनके फायदे भी है, ठीक है। तो इनके नुकसान क्या है, नुकसान ये है, नहीं पहले फायदे देख लेते हैं, फायदे क्या है। फायदा ये है कि ये मतलब रिवर वाटर को बाहर नहीं आने देगी बार बार, मतलब फ्लडिंग नहीं होने देगी, ठीक है। बट नुकसान इसका क्या है कि क्योंकि इसने अब एक रोक लगा दी है, अब जो नई सिल्ट है या उसको जो है जो रिवर है वो डिपॉजिट नहीं कर पा रही है, तो सिल्ट क्या होगी, वो नीचे बैठती रहेगी, जिससे वो रिवर को शैलो बना देगा। दूसरा क्या है, क्योंकि इसने एक रोक लगा दी है तो रिवर अपने सिल्ट को बाहर नहीं फेंक पा रही है, ठीक है, और जिसकी वजह से रिवर शैलो होगी, और उस रीजन की वजह से क्योंकि रिवर शैलो हो गई है। दूसरा ये क्या है कि कभी मान लो बहुत ज्यादा पानी आ गया, इस एम्बैंकमेंट को ब्रेक कर दिया, तो बहुत हैवी फ्लड्स आ सकते हैं, फ्लड ये क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन्स में या इसके ऊपर भी,
ठीक है, ये इसका नुकसान है। क्लियर है, समझ आया? लेवीज क्या है? हाँ लेवीज जी। नेचुरल एम्बैंकमेंट्स हैं जिनके फायदे भी हैं नुकसान भी है, और दोनों चीज मैंने बता दी। ठीक है, कैसे नुकसान है कैसे फायदा है। फिर हम दूसरा जाते हैं यहाँ पे, ये वाली जो क्या बोलते हैं बाउंड्री है, इसको बोलते हैं हमारे पास क्या? ब्लफ्स। इनको क्या बोलते हैं? ब्लफ्स। ये ब्लफ्स है, ये है बिटवीन खादर और बिटवीन भांगर। जो ऊपर वाली है इसको हम भांगर बोलते हैं। जैसे हम इस तरह से बनाता हूँ, जैसे ये रिवर थी, ये लेवीज होगी, ये खादर हो गया, ठीक है, और ये ब्लफ हो गया, ठीक है, और ये भांगर हो गया। ठीक है, भांगर कुछ नहीं है, जो पहले खादर था वो बाद में भांगर बन गया, बस सिंपल सी बात। धीरे धीरे रिवर और नीचे जाती गई, ये भांगर बन गया बस। ठीक है, तो भांगर को हम क्या बोलेंगे? ये है ओल्ड अलूवियल है। कैसी है? ओल्ड अलूवियल। जो कि हमारे पास खादर यंग अलूवियल थी, ये ओल्ड अलूवियल है। अलूवियल सॉइल कुछ भी होगी, अलूवियल का मतलब वो जो डिपोजिशन से बनी होगी सॉइल। ठीक है, जैसे हमारे पास नॉर्थ के प्लेन जो अलूवियल प्लेन है, क्योंकि वो डिपोजिशन से बने हैं। ठीक है, ये ओल्ड अलूवियल है फर्स्ट थिंग। नॉट अफेक्टेड बाय फ्लड प्लेन। अब जो है इसमें पानी नहीं जाता इन जनरल, कभी बहुत ही बड़ा फ्लड आया तब जाके यहाँ तक पानी पहुंचेगा, अदरवाइज पानी से अब अफेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, और ये ज्यादा क्लेई होगी, जबकि हम अगर खादर को देखें वो ज्यादा सैंडी होगी। ठीक है, और ये क्या होगी? ज्यादा क्लेई होगी। ठीक है, और इसमें कैलकेरियस नोड्यूल मिलेंगे। किसमें? इसमें किसमें? ऊपर में भंगा भांगर भांगर। में, भांगर में। ठीक है, इसमें कैलकेरियस नोड्यूल मिलेंगे, इसीलिए इसका कलर भी डार्क होगा। क्यों? क्योंकि पानी आ नहीं रहा है, तो कैलकेरियस नोड्यूल जो है इसमें जो है वो घुलेंगे नहीं। ठीक है, डिजोल्व नहीं होंगे। ठीक है, दैट्स वाई इसमें कैलकेरियस नोड्यूल भी ठीक ठाक मिलेंगे और इसका कलर डार्क होगा। ठीक है, और अगर हम इसको बोले तो मिडिल प्लिस्टोसिन पीरियड में बने। मिडिल प्लिस्टोसिन, PLIESTOCEN, प्लिस्टोसिन पीरियड में। देखो, मिडिल प्लिस्टोसिन पीरियड है, फिर अपर प्लिस्टोसिन आया, तो ये जो खादर है ये अपर में बना है और ये मिडिल में बना है, क्या बोलते हैं? भांगर। ठीक है, समझ आ गया? खादर, भांगर, ब्लफ, लेवीज। क्लियर? हाँ जी। ठीक है, तो ये कुछ एक फॉर्मेशन थी जो रिवर्स बनाती है अपने साथ। उसके अलावा जो रिवर से जुड़ी हुई कुछ एक फॉर्मेशन है, जैसे हम देखेंगे, सबसे फर्स्ट है दोआब। ठीक है, दोआब। दोआब क्या होगा? जैसे मान लो एक रिवर यहाँ से आ गई, ठीक है, ये रिवर आ रही है, एक रिवर यहाँ से आ रही है, ठीक है, यहाँ पे दोनों रिवर मिलके एक हो गई, तो इसके बीच का जो एरिया है ना, ये वाला, इसको हम दोआब बोलेंगे। बस, दो मतलब टू, आब मीन वाटर। ठीक है, तो जी। आब का मतलब वाटर होता है, आपको पता ही है। ठीक है, दोआब मतलब दो वाटर्स के बीच का एरिया, दैट इज दोआब। सिंपल, बाकी कुछ नहीं इसमें एक्स्ट्रा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे भूर, BHURS, भूर। अच्छा, ये क्या होते हैं? ये भी जियोमॉर्फिक फीचर है। ठीक है, जो कि जनरली हमारे को गंगा यमुना दोआब में देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं? गंगा यमुना दोआब, मानो इसको मैं दोआब मान के चलता हूँ। ठीक है, सॉरी। तो गंगा यमुना दोआब में देखने को मिलते हैं। अभी होते क्या है ये, क्या बोलते हैं, एक तरह से एलिवेटेड पीस ऑफ लैंड बोल सकते हैं। जैसे एलिवेटेड या थोड़ा मतलब एलिवेटेड पीस ऑफ लैंड हो सकते हैं। ये फॉर्म कैसे होते हैं? ये फॉर्म होते हैं ड्यू टू विंड ब्लोन सैंड इन समर सीजन। जो क्या बोलते हैं, समर सीजन में दोआब में जो विंड ब्लोन सैंड है वो इकट्ठी होकर एक जगह इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, तो एक मतलब पाइल अप सी हो जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे? PHURS। क्लियर? हाँ जी, मतलब जो मतलब सैंड इकट्ठी है एक जगह पे। हाँ, दो। बस दोआब में सैंड इकट्ठी हो रही है समर सीजन में। ठीक है, दैट इज नोन एज बुश, बस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक टर्म आएगी ब्रेडेड रिवर, ये आपको पता ही है वैसे, ब्रेडेड रिवर। ठीक है, शायद शुरू में नहीं बोला होगा मैंने। तो ये क्या है? देखो, अब होगा क्या आपका, मैं ऐसे बताता हूँ आपको। जब रिवर आपकी, जैसे ये है हमारे पास, ये स्लोप है, एकदम मान लो सीधा स्लोप आ गया आपका, बिल्कुल स्ट्रेट। मतलब स्ट्रेट मतलब कि भाई कोई भी मतलब कम हाई, जो आपका वो है क्या बोलते हैं, डिसेंट है वो बहुत कम है, या आप इसको बोल सकते हैं कि भाई बहुत जेंटल स्लोप आ गया आपके पास। तो क्या होगा? रिवर जो है अपने साथ लाया हुआ लोड जो है वो जगह जगह पे डिपॉजिट करने लग जाती है। अगर मैं आपको बताऊँ, इसको आप टॉप व्यू से देखो, जैसे मान लीजिए एरिया ले लेता हूँ मैं, इसमें यहाँ से कोई रिवर एंटर करी, अब इसके पास जो है कुछ एक लोड था। ठीक है, कुछ लोड इसने यहाँ छोड़ दिया। ठीक है, फिर धीरे धीरे कुछ लोड इसने कहीं दूसरी जगह छोड़ दिया, इस तरह से जगह जगह इसने लोड छोड़ती गई। क्यों? क्योंकि कैरी नहीं कर पा रही, जेंटल स्लोप है बहुत ज्यादा। तो क्या होगा? रिवर अलग अलग पार्ट्स में बढ़ जाती है इस तरह से। ठीक है, जहां जहां इसने लोड छोड़ा है वहां से नहीं जाएगी फिर इस तरह से। ठीक है, तो ये ब्रेडेड रिवर बन जाती है। इस तरह की रिवर जिसको क्या बोलेंगे हम? ब्रेडेड रिवर। ठीक है, हाँ जी। देखा ही होगा आपने उसमें भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ब्रेडेड रिवर। आप नेट पे डालोगे एकदम आपको पिक्चर आ जाएगी, समझ आ जाएगा। पर ऐसा होता क्यों है वो मैंने आपको बता दिया। जेंटल स्लोप है, लोड जो लाया है रिवर ने अपने साथ, लोड का मतलब जो भी उसके अंदर सिल्ट, स्टोन, जो भी उसके अंदर है, पेबल्स, ठीक है, जो भी पत्थर कंकड़ जो भी उसके अंदर, उसको कैरी नहीं कर पा रही है, उसको जगह जगह डिपॉजिट कर रही है। जहां से उसको डिपॉजिट कर दिया, फिर वहां से वो रिवर जो है उसको मतलब वहां से अपना साइड लाइन ले लेगी, तो रिवर जो है एक तरह से ब्रांचेज में बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उसको ब्रेडेड रिवर बोलेंगे। अगर आप इसकी ब्रह्मपुत्र की बात करो तो कई कई जगह पे मतलब बहुत 16-17 किलोमीटर चौड़ी हो रखी है वो रिवर, तो ब्रेडेड हो रखी है। बीच में कहीं कहीं आइलैंड है, फिर साइड से रिवर है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत जेंटल है वो ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्रेडेड रिवर हो गया। अच्छा, अब हम इसकी बात करते हैं रेवाइंस। रेवाइंस भी शायद मैंने पहले नहीं बोलता। रेवाइंस क्या होते हैं? रेवाइंस जैसे हमारे बोलते हैं बैडलैंड, ठीक है, बैडलैंड भी बोलते हैं इनको, या हम इन जनरल क्या बोलते हैं, बीहड़। क्या बोलेंगे? बीहड़। अच्छा, बीहड़ क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे इंडिया में जो है दो जगह बहुत फेमस है बीहड़ के लिए। एक तो हो गया, मतलब दो तो क्या, वैसे एक ही फेमस है जो हमारे पास ये आता है, मतलब चंबल, चंबल रेवाइन, ठीक है। अब देखो चंबल रेवाइन है, और दूसरा जो है हमारे पास पठानकोट, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या होता है, देखो जनरली इसके लिए दो तीन कंडीशन चाहिए होती है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आपकी, ठीक है, दो तीन कंडीशन है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपका रिवाइन बनेगा। जैसे कि मान लो इस तरह की आपके पास टोपोग्राफी है, अपर रीचेज में हमारे पास जो है कोई पेड़ नहीं होना चाहिए, पेड़ों को काट दो, दिस शुड नॉट बी देयर। लोअर रीचेज में एग्रीकल्चर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपर रीचेज में प्लांट्स नहीं होने चाहिए, लोअर रीचेज में एग्रीकल्चर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए? स्लोपी सरफेस होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए? स्लोपी सरफेस होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है हमारे पास, तो हमारे पास जनरली क्या होंगे? रिवाइंस डेवलप होंगे। तो क्या होंगे हमारे पास? रिवाइंस डेवलप होंगे। अपर रीचेज में आप पेड़ पौधे काट दो, ठीक है, लोअर रीचेज में एग्रीकल्चर मत होने दो, ठीक है, और स्लोपी सरफेस होना चाहिए, तो हमारे पास रिवाइंस डेवलप होंगे। और जनरली सेमी एरिड रीजन होना चाहिए वहाँ पे। कैसा होना चाहिए? सेमी एरिड रीजन। तो ज़्यादा जो मेन कंडीशन थी तीन है, अपर रीचेज में पेड़ नहीं होने चाहिए, एग्रीकल्चर नहीं होना चाहिए लोअर रीचेज में, और स्लोपी सरफेस होना चाहिए, ठीक है, और सेमी एरिड रीजन होना चाहिए, तो हमारे रिवाइंस डेवलप होंगे। अच्छा, रिवाइंस क्या होते हैं अभी मैं बताता हूँ आपको कि कैसे होते हैं, ठीक है। देखो, जैसे अगर आपने कभी देखा होगा जब बरसात बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि छोटी छोटी रील्स बनती है। रील्स मतलब पानी अपनी जो छोटी छोटी वो बनाएगा, रील्स सी बनाएगा, मतलब छोटी छोटी नालियाँ सी बनाएगा, ठीक है। धीरे धीरे ये रील्स क्या होगा, कहीं एक रील्स, दो तीन चार पांच रील्स जाके इकट्ठी होगी, तो अब ये रील्स है, इन्होंने मिलकर थोड़ी बड़ा वो बना दिया, उसको बोलते हैं गली। क्या बोलते हैं? रील्स। रील्स के बाद क्या बोलेंगे? गलीज, ठीक है, ULLYS, गलीज। गलीज के बाद जब भी बहुत सारी गलीज मिलेंगी तो क्या बनता है? नाला, ठीक है, NALLAH। अच्छा, जब ये ऐसी कंडीशन है, ऊपर जो है हमारे पास क्या है, ऊपर पेड़ पौधे नहीं, अदरवाइज क्या करना था, पेड़ों ने क्या करना था, जो वाटर है वो सीप डाउन कर जाना था, पेड़ों की वजह से थोड़ा उसका जो है फ्लो भी कम हो जाना था। अगर नीचे एग्रीकल्चर हो रहा होता तो भी क्या होना था, जो इसमें जो रील्स गलीज जो भी बन रही थी उनको डिस्ट्रॉय हो जानी थी एग्रीकल्चर की वजह से, वो, ठीक है, वो सस्टेन नहीं करनी थी, ठीक है। तो इन कंडीशन में क्या होगा, ये बढ़ती जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो लैंड को जो है इतना ज्यादा मतलब आपका इरोड कर देंगी कि वो किसी काम की नहीं बचेगी लैंड। आपने क्या करना, एक जो है नेट पे बैडलैंड या रिवाइंस डाल के देख लेना, पूरी तरह से क्या होगा, बीहड़ कैसे होंगे आपके, मतलब कुछ भी एग्रीकल्चर नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। ऊपर जो लैंड का जो अपर जो होगा ना, मतलब जो सॉइल का जो ऊपरी परत है उसको कम्प्लीटली वॉश अवे कर दिया गया होगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो एग्रीकल्चर के लायक बचेगी नहीं। जैसे अगर आप इसकी चंबल रिवाइन की बात करो, बहुत ज़्यादा लैंड है वहाँ पे, बट वो किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से जो है ऊपर सरफेस, ऊपर की जो परत है मिट्टी की, वो पूरी तरह से पानी में बह चुकी होगी, तो वो मतलब फर्टाइल सॉइल रही नहीं है वहाँ पे, ठीक है। इसको आप जो है दूसरे जो है सोशियो इकोनॉमिक उससे भी जोड़ के देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है डेकोरेटिव वगैरह जो ये सब कुछ क्यों है हमारे यहाँ पे चंबल में, क्यों हुआ है, क्यों ये सब कुछ चला, क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास और कुछ था नहीं करने को, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रिवाइंस बन चुके थे, बैडलैंड हो चुकी थी, एग्रीकल्चर के लायक बची नहीं थी वो, दैट्स व्हाई दे चूज टू बिगेन सच। तो इस वजह से तो आप समझ गए होंगे बैडलैंड कैसे बनती है या रिवाइंस कैसे बनती है। एक बार पिक्चर देख लेना मतलब डाल के, तो और क्लियर हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें अब एस्चुरीज की। एस्चुरी और फिर डेल्टा की बात करेंगे, ठीक है। एस्चुरीज, एस्चुरीज जो जनरली होती है हमारे पास, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक तरह से वी शेप डिप्रेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? देखो, जैसे मतलब हमारे पास नर्मदा तापी रिवर है, ठीक है, तो जहाँ पे ये एंटर करती है, ठीक है, यहाँ पे ये इस तरह का वी शेप डिप्रेशन बनाती है, ठीक है, वी हाँ शेप जी। डिप्रेशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको एस्चुरी बोलेंगे बस। एस्चुरी में जो ये वाटर होता है, ये कैसा होता है? ब्रैकिश वाटर होता है, ठीक है। कैसा वाटर होता है? ब्रैकिश वाटर होता है, मतलब ना खारा ना हो, क्योंकि यहाँ से फ्रेश वाटर आ रहा होता है और समुद्र का पानी भी मिल रहा होता है, दैट्स व्हाई। अच्छा, फिर देखो ना, एस्चुरीज के टाइप भी है, क्या बोलते हैं, इस बेसिस पे भी एस्चुरी क्यों कैसे कैसे फॉर्म हुई है, ठीक है। कुछ टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से फॉर्म होती है, कुछ जो है सैंड बार की वजह से फॉर्म होती है, ठीक है, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसे सुनते जाना बस इसको। सैंड बार की वजह से फॉर्म होती है, कुछ जो है टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से फॉर्म होती है, ठीक है, और कुछ जो है जॉर्ड 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 कोस्ट आपने सुना होगा, उसकी वजह से फॉर्म होती है। एक बार इसको वैसे ही सुन लेना, बहुत ज़्यादा उसको याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखो, जो एस्चुरीज बनती है वो क्या होती है? वी शेप्ड डिप्रेशन होते हैं, ठीक है। जनरली आप देखोगे कि जैसे मान लो ये एक रिवर है, ठीक है, ये रिवर यहाँ से नीचे गिर रही है, ठीक है, तो ये नीचे को ही डग आउट करेगी, साथ में क्या करेगी पीछे, मतलब कहने का मतलब है अपने इस एज को भी डग करेगी। कहने का मतलब ये, इसमें मैं टू डायमेंशन में बता नहीं पाऊंगा, मतलब कहने का ये है कि जैसे इस रिवर ने जो है ये भी काट दिया, ठीक है, नीचे को तो इसने काटा ही था, पर ये वाला हिस्सा भी वी शेप काट दिया।
नॉट इम्पोर्टेंट, बस आप इतना ध्यान रखो कि भाई एस्चुरी है और कौन सी रिवर बनाती है, क्या बनाती है, वो रिवर टू रिवर आता रहेगा। जैसे फॉर द टाइमिंग आप नर्मदा ताप्ती याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट हम हाँ कुछ एक जो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे एस्चुरीज बनती है। देखो जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, एस्चुरी आई, मतलब सॉरी ये एस्चुरी है, ठीक है। यहाँ से रिवर आई, वाटर इसमें मिलना शुरू हुआ, ठीक है। तो होता क्या है, कई बार जो इसने सेडिमेंट्स लाए होंगे ये आगे की तरफ लाने की कोशिश करती है, तो सेडिमेंट यहाँ आगे, ठीक है, इकट्ठे होने शुरू हो गए, ठीक है। तो आगे से क्या करेगा, समुद्र जो है हिट करेगा, ठीक है, नहीं भी याद रही कोई इशू नहीं, हिट करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये हिट करेगा तो इन सेडिमेंट्स को बाहर के ले जाएगा और आगे से ये भी क्या बोलते हैं सेडिमेंट बेचता जा रहा है, ये अपने सेडिमेंट यहाँ डिपॉजिट कर रहा है और साथ में ये क्या बोलते हैं देखो ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि भाई इस तरह की सिचुएशन बननी चाहिए, इस तरह का वो बनना चाहिए कि भाई ये एकदम से मतलब जो रिवर है वो क्या बोलते हैं, अगर बिल्कुल जेंटल स्लोप होगा ना तो यहीं से ये डिपॉजिट करना शुरू कर देगा। उतना जेंटल स्लोप नहीं चाहिए, स्टीप चाहिए, ताकि ये जो है इस मोमेंटम से आए कि अपने जो सेडिमेंट को आगे तक पहुंचा दे। तो ये एक सैंड बार सा बन जाता है बीच में, मतलब एक तरह से एक बाउंड्री सी बन जाती है, बहुत नैरो बाउंड्री होती है, ठीक है। तो उस वजह से भी एस्चुरीज बनती है और ये जो बीच में होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये ब्रैकिश वाटर मानते हैं। अच्छा, साथ के साथ क्या है, मान लो फ्यूचर में सैंड जो है इतनी ज्यादा लाने लग जाए कि इथर ही डिपॉजिट करना शुरू कर दे, ठीक है, और यहाँ भी एक डेल्टा सी फॉर्मेशन बन जाए, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एस्चुरियन डेल्टा, एस्चुरियन डेल्टा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से एस्चुरीज बनती है और जॉर्ड कोस्ट में भी जो है एस्चुरीज बनती है। जॉर्ड कोस्ट होता है जैसे क्या बोलते हैं, मतलब जिगजैग जैसा कोस्ट होता है, ठीक है, वहाँ पे भी एस्चुरीज बनती है। नॉट इम्पोर्टेंट, छोड़ दो इसको उसके लिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेल्टा की, ठीक है। तो डेल्टा आपको सबको पता है कि जैसे ही, क्योंकि प्रोजेंटल स्लोप होता है, रिवर जितना भी अपने साथ लोड लाया होता है उसको डिपॉजिट करेगी और वो डिपॉजिट करने के बाद जो है क्या बोलते हैं जो मतलब डेल्टा बनता है, ठीक है। तो डेल्टा में जो दो इंपॉर्टेंट होती है मतलब फॉर्मेशन होती है, जो एक को बोलते हैं हम चार्ज, CHARS चार्ज, एक को बोलते हैं बिल, ठीक है, बिल्स और चार्ज, मतलब ये इसमें डेल्टा के ही पार्ट होते हैं, चार्ज एंड बिल्स। चार्ज होगा जो उसमें अपलैंड्स होगी थोड़ी बहुत, ठीक है, डेल्टा में, और बिल्स होगा जो लो लाइंग मार्शी एरिया होगा, लो लाइंग मार्शी एरिया, तो ये विद इन डेल्टा ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोलते हैं, हम मान के चल ये मतलब हमारे पास एविडेंसेस है कि जो डेल्टा है ये फॉर्मेशन प्री हिस्टोरिक पीरियड से शुरू हो गई थी। नॉट इंपॉर्टेंट, यहाँ इंपॉर्टेंट सिर्फ एक बात है, चार्ज और बिल्स क्या होता है, ठीक है। तो अब फिर जी। एक कभी क्वेश्चन आपको याद आ सकता है छोटा मोटा ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से कि वाई देर आर, मतलब इसको क्वेश्चन ही करना कर लेना, मैं डाल दूंगा उसको कि क्यों हमारे ईस्टर्न साइड में डेल्टा बनते हैं, वेस्टर्न साइड में डेल्टा नहीं बनते, कॉज इसको लिस्ट करो, ठीक है। अब कुछ एक जो है डेल्टा के टाइप है, ठीक है, तो वो टाइप एक और वैसे ही सुन लेने। अदरवाइज क्या करेंगे, रिवर टू रिवर हम डेल्टा के टाइप देखेंगे। जब हमारे पास जैसे मान लो महानदी आएगी, कौन सा डेल्टा बनाती है, लोबेट टाइप, ठीक है। उसके बाद आएगी कृष्णा आएगी, कौन सा डेल्टा बनाती है, ठीक है। गोदावरी आएगी, कौन सा डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो वो हम हमारे पॉइंट ऑफ हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे, बट अभी वैसे ही सुन लेना एक बार टाइप ऑफ डेल्टा। पहला है हमारे पास आर्कुएट डेल्टा, शेप के बेसिस पे ये, ठीक है। ये किसके बेसिस पे है, शेप की। कई बार ऐसे ही पूछा था, प्रोग्रेडिंग डेल्टा मतलब जो बढ़ रहा है, ठीक है। ब्लॉक्ड डेल्टा, जो कि अब समुद्र ने जिसकी जो है प्रोग्रेशन को रोक दिया है, मतलब उससे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ठीक है। तो अलग अलग वो आ सकते हैं, जैसे हम बोलेंगे सुंदरबन डेल्टा इज हमारे पास कैसा है, प्रोग्रेडिंग डेल्टा है, प्रोग्रेडिंग मतलब बढ़ रहा है आगे को, ठीक है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं हम कौन कौन से हैं, शेप के बेसिस पे हमारे पास कौन कौन से डेल्टा है, ठीक है। पहला है आर्कुएट, ARCUATE, आर्कुएट डेल्टा। उसके बाद है बर्ड फुट, कुछ नहीं है, इसकी शेप बर्ड फुट की तरह दिखेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास CUSCATE, कस्पेट डेल्टा, ट्रंकेटेड TRUNCATED, ठीक है। उसके बाद एशुराइन डेल्टा, एशुराइन डेल्टा मैंने बता दिया, अगर मान लो एशुरीज में कभी मान लो इतना सेडिमेंट आ गया कि वो डिपॉजिट करने लग जाए तो उसको एशुराइन डेल्टा बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं अर्कुएट डेल्टा की, ठीक है। अर्कुएट डेल्टा मतलब ऐसा है कि जैसे मान लो हमारे पास ये रिवर आ रही है, ठीक है। अब मान लो इसने लोड को डिपॉजिट करना शुरू किया, जैसे इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव बन गई, ठीक है। अगर ये जो शेप है ना आगे की, ये कैसी बन जाए, कन्वेक्स टाइप बन जाए, तो बस इतना काफी है इसके लिए, ये हमारे पास अर्कुएट डेल्टा है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी, क्या बोलते हैं, सुंदरबन भी ये भी है, जैसे नाइल रिवर का है ये भी है, ठीक है। ये अर्कुएट डेल्टा है। बर्ड फुट डेल्टा क्या होता है कि जो उसमें क्या होता है कि मतलब बिल्कुल बर्ड के फुट की तरह जो है वो बनता है। ऐसा होता क्यों है, जैसे मान लो आपका ये डेल्टा बन गया, मान लो ये डेल्टा बन गया, ये इस तरह से, ठीक है। ये पूरा डेल्टा है जो मैंने बनाया है, ठीक है। मान लो रिवर का फ्लो बहुत ज्यादा है, तो उसने क्या कर दिया, अपनी स्ट्रीम इसके अंदर भी एक तरह से मतलब डग कर दी है विद इन डेल्टा भी, तो बर्ड के फुट की तरह शेप बना देगा। तो उसके लिए रिवर की जो स्ट्रीम है ना, उसकी जो उसका जो फ्लो ज्यादा होना चाहिए, तभी वो इस तरह से बर्ड फुट की तरह शेप बना सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे मैंने बताया कस्पेट डेल्टा, कस्पेट डेल्टा में क्या होता है, एक सिंगल स्ट्रीम है, जैसे हमारे पास लैंड है इस साइड को,
ठीक है, ये ओशन है। सिंगल स्ट्रीम आ रही है, ठीक है, इसने अपने दोनों साइड को डिपॉजिट कर दिया है लोड, ठीक है, दोनों साइड को, इस साइड को भी कर दिया है, इस साइड को भी लोड डिपॉजिट कर दिया है, और बीच से स्ट्रीम आ रही है और इधर पूरा ओशन है, ठीक है। तो इसको कैस्केड डेल्टा बोलते हैं, CUSPATE, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे हमारे पास और क्या, ट्रंकेटेड डेल्टा वो है जिसको बार बार जो है क्या बोलते हैं, सी वेव जो है या ओशनिक वेव जो है बार बार जिसको मतलब एक तरह से डिस्ट्रॉय कर रही है, ठीक है। ट्रंकेटेड डेल्टा, एशरेंट डेल्टा मैंने बता दिया क्या होता है, ब्लॉक डेल्टा भी बता दिया। अच्छा, कई बार एक वर्ड आता है एबेंडेंट डेल्टा, इसको एबेंडेंट कर रखा है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि मान लो ये डेल्टा बनाया था इस रिवर ने, ठीक है, इस तरह से, अब इस रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर दिया, कहीं और को चलेगी, बह रही है, ठीक है, ड्यू टू सम रीजन, ठीक है। मान यहाँ बहुत सेडिमेंट इकट्ठे हो गए तो इसको दूसरी जगह स्लोप मिल गया, तो इसको एबेंडेंट डेल्टा बोलेंगे। और इसके बढ़ने की कोई चांस नहीं, क्योंकि यहाँ से कोई सेडिमेंट लाने वाला कोई बचा नहीं है, ठीक है, तो ये एबेंडेंट है अब। तो इस तरह का डेल्टा भी हो सकता है कोई, ठीक है। और अच्छा, तो कोई अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि रिवर जो है हमारी इसमें ही जाए, क्या बोलते हैं, ओशन में ही जाए, हो सकता है कहीं लेक में ही जा रही हो, ठीक है। तो लेक में जाते हुए अगर कोई वो बनाए तो उसको बोलेंगे हम लेस्चुरिन डेल्टा, LACUSTRIN, लेस्चुरिन, LACUSTRIN, अब जो भी इसको प्रोनाउंस करते होंगे, लेस्चुरिन डेल्टा, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी अच्छा, कुछ एक और भी होते हैं इसमें, जैसे मतलब जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे आप, जैसे लोबेट टाइप डेल्टा है, डिजिटेट टाइप डेल्टा, कुछ ऐसे हैं, तो जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू में तो रिवर के साथ ही दिखेंगे हमको। वैसे नेट पे कहीं ऐसे मिले नहीं मेरे को कहीं भी, बट वो है कि जब आप पर्टिकुलर इंडिया की रिवर्स पढ़ेंगे उसमें आता है वो, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर टाइप डेल्टा भी है इंडिया में, तो उसको वहाँ देखेंगे। बट एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताऊँ कि डेल्टा को हम इस बेसिस पे भी देखते हैं क्योंकि फॉर्मेशन को कौन सी चीज़ कंट्रोल कर रही है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वेव डोमिनेटेड डेल्टा, नाम से ही पता चल रहा है कि जो सी वेव्स है वो उसकी फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रही है। फिर है जैसे टाइड डोमिनेटेड डेल्टा, टाइड उनकी फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रही है। उसके बाद आता है गिलबर्ट डेल्टा, गिलबर्ट डेल्टा जो ये भी लेक से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, एशराइन डेल्टा, बस ये बताता है कि कौन सा फैक्टर है जो कंट्रोल कर रहा है। गिलबर्ट किसी का नाम था, दैट्स व्हाई गिलबर्ट लिया, ठीक है। तो यही था जो मेरे को लगा। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो और ऐड होंगी, बट वो होंगी जैसे हम साथ में करेंगे क्वेश्चन, ठीक है।